हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की हमने सीरीज़ शुरू की थी, जो कि अब मेनली टारगेटेड है एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। जिस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, जहां पे आपको डेली फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन, वीडियोस, ई बुक्स, जॉब अलर्ट सब कुछ एक जगह पर बहुत सिंपल वे में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा जो मैथ्स का हैंड रिटन पीडीएफ है चैनल ने जो लॉन्च किया है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो देर मत कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से जाके इसको परचेस कीजिए। हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो किसका मुख्य प्रकार है? वलित पर्वत का, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, हम देख लेते हैं। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं और हिमालय में विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट भी सिचुएटेड है। 8850 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा, जो कि माउंट एवरेस्ट को ही बोलते हैं, ठीक है, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेश, लांगतंग, गौरीशंकर, धौलागिरी आदि हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सो द आंसर इज शिवालिक, है ना, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी या बाएं हिमालय भी इसको कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला की कड़ी है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? आंसर क्या है इसका? धौलाधर एवं पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की ही एक पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, अब ये राज्य नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया है? हमारी यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? आंसर क्या है इसका? अजंता। ठीक है, सभी ने सुना होगा अजंता के बारे में। सो हम देखते हैं, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना एक बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो इसमें से कौन सा है? आंसर इज शिवकीला। हम देख लेते हैं, शिवकीला है। शिवकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और ये जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से न्यारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो हिमालय लिखा है ना, ये क्या है? हिमाचल है। ओके, हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवकीला की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हम बात करें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ठीक है, जोजिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। ये दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आंसर क्या है इसका? म्यांमार। और इसका पुराना नाम क्या है? तो बर्मा। और इसकी कैपिटल क्या है? तो नाइपीडो। ये सब कुछ आपको याद रखने हैं। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो आंसर कहाँ है? गंगा का कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ब्रह्मपुत्र का कहाँ पर है? तिब्बत में। तो देखिए, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है,
और उत्तराखंड से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है ये क्या बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा मेघना के द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है? तो आंसर क्या है इसका? लगभग 33%, यानी कि 1/3 हिस्से में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग, मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% भागों पर वन का आवरण होना आवश्यक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर इज देहरादून इन दी उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन के संसाधनों का आंकलन करना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर इज नर्मदा। नर्मदा, जिसे प्राचीन काल में रेवा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली 3री सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, द लाइफ लाइन ऑफ द MP। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आंसर क्या है इसका? पाइकारा, ठीक है। धुआंधार तो हमने देख ही लिया है, नर्मदा पर है। पाइकारा तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर दूर नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक जलप्रपात है। यह झरना मुख्य सड़क पर स्थित पुल से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बांध बना हुआ है। इसका जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है और तमिलनाडु का विकास पाइकारा जल संयंत्र पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो है जोग वाटरफॉल कर्नाटक में है, धुआंधार MP में हमने देख लिया, नर्मदा पे सिचुएटेड है, हुंड्रू जो है झारखंड में है, लेकिन जो पापनाशम है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये आपका टास्क है, आप बताएंगे जो पापनाशम है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर इज भाखड़ा नागल परियोजना। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? आंसर इज पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? आंसर इज दामोदर घाटी परियोजना। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर यहाँ दामोदर घाटी परियोजना की संरचना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में की गई। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर इज वुलर लेक, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये सिचुएटेड है, जहाँ से झेलम रिवर भी होकर गुजरती है। और झेलम रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आंसर इज मेघालय। ओके, कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग के उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है। इसे आमतौर पर 12 पानी झील भी कहा जाता है और निर्माण 1960 के दशक के आरंभ में उमियम नदी को बांधकर किया गया। प्रसिद्ध लगून झील किस राज्य में स्थित है? आंसर इज उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। ये भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, ठीक है, वर्ड जुड़ गया है समुद्री झील, तो ये याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांबर झील किस राज्य में स्थित है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर।
भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित है ये, ठीक है। खारे पानी की झील है और ये झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? आंसर इज चंबल रिवर। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है जो कि एमपी में सिचुएटेड है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है और इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनो नदी हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो क्या है ये? क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु 12 महीने बदलती रहती है और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की दोनों ही शाखाओं की वर्षा होती है? आंसर क्या है इसका? पंजाब। ठीक है, हम देख लेते हैं। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा एवं बंगाल की जो खाड़ी है उसकी धारा मिल जाती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो दो शाखाओं अरब सागर की धारा एवं बंगाल की खाड़ी की धारा में विभाजित होकर प्रविष्ट होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? आंसर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो आंसर इस अरबी या फिर अरेबिक। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मीसिम फिर मलयाली भाषा के मॉनसून शब्द से हुई है जिसका अभिप्राय मौसम से है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आंसर इस मरुस्थलीय वन। शुष्क प्रदेश के न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले जो वन है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन जो है उनको कहा जाता है और यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में झाड़ियों की अधिकता होती है। ठीक है, मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? आंसर इस मैंग्रोव। मैंग्रोव सामान्यतः हम बात करें पेड़ व पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। साइलेंट वैली में चर्चित होने का कारण क्या है? तो हम बात करें यहाँ की जो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है वो इसके चर्चा में होने का मुख्य कारण है। भारत के दक्षिणी भारत में जो केरल राज्य के पलक्कड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। इसमें विभिन्न प्रकार की जैव विविधता तथा वन संरक्षण है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी जो कि कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो चैनल का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप है लॉन्च हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।